नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल रिटेल विल अर्न। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा रिटेल के प्रॉफिट की बात करता हूं दोस्तों। और इस चैनल पे मैं बड़े दिनों बाद वीडियो डालने जा रहा हूं दोस्तों। कारण है दोस्तों, आप जानते हैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। मैं हर वीडियो में दोस्तों अपनी बड़ाई करता हूं कि मैं 100% प्रॉफिटेबल हूं, 100% प्रॉफिटेबल हूं। मैं हमेशा प्रॉफिट करता हूं दोस्तों। ये जाहिर सी बात है, आपके सामने मैं जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों, आप जाके उसको ध्यान से देख सकते हैं। जितने भी मैंने आपको बताए हैं कि मैं इसमें ट्रेड लेने वाला हूँ या फिर लिया हूँ, वो सारे हमारे फर्स्ट टारगेट पे हिट हुए हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद या फिर उसके आसपास पहुँचने के बाद मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टार्ट कर देता हूँ। और मैं हमेशा आपको भी कहता हूँ कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ज़रिए आप काम कीजिए और ज़्यादा ग्रीड करेंगे तो नुकसान झेलेंगे। क्योंकि मैंने जितने भी रिकमेंड किए, एटलीस्ट मिनिमम 2 से 3% और मैक्सिमम 25% रिटर्न BT STT और स्विंग ट्रेडिंग अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मतलब 2 से 4 दिन के अंदर अंदर हिट हुए हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके आप वीडियोस के जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसको जाके आप ध्यान से देखिए। जो मैं ये आपको बार बार कहता हूँ 100% प्रॉफिटेबल दोस्तों, उसके पीछे का तथ्य आपके सामने है। और मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, मैं कभी फीस नहीं मांगूंगा निश्चित रूप से, क्योंकि मैं इसके खिलाफ ही चैनल पे आया हूँ। जिस दिन ऐसा होगा आप मेरे चैनल को रिपोर्ट कीजिएगा और मैं इस चैनल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है और जो मैं कमिटमेंट करता हूँ उसको पूरा करता हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ आपके सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट करोगे तो मैं जो भी हम मेहनत कर रहे हैं हमारे पर्सनल ट्रेड के लिए, वो मैं आपके साथ एक तरीके से आपको नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, जिससे आपको समझें, सीखें और ख़ुद अपने लिए ट्रेड सेटअप क्रिएट करें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आज के वीडियो में भी आपको मैं निफ्टी की ही एनालिसिस देने वाला हूं। आपको स्टॉक स्पेसिफिक शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे, शेयर्स के जो भी रिकमेंडेशन रहेंगे नहीं करेंगे। जिस दिन मुझे लगेगा कि यहाँ थोड़ा सपोर्ट आ रहा है, तब मैं आपको शेयर जो स्टॉक्स रहेंगे हमारे चॉइस के, वो आपको सामने शो किए जाएंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने जनवरी एंड में एक वीडियो आपके सामने अपलोड किया था। उसमें मेरे रिपोर्ट थे, जितने भी मैंने आपको रिकमेंड किए थे और उसके टारगेट हिट हुए, स्टॉप लॉस हुए, जो भी हुए, मैंने आपके सामने शो किया था मंथ एंड में। जैसे कि बाकी लोग आपसे चार्ज लेते हैं 5,000, 10,000, 50,000 लेते हैं, और जिस प्रकार वो रिपोर्ट देते हैं उसी प्रकार की रिपोर्ट मैंने आपको दिया है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितने भी आपको रिकमेंडेशन दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 5 मंथ में मैंने आपको कौन कौन से शेयर रिकमेंड किए, मैंने कौन कौन से वीडियो अपलोड किए, एक बार आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है वो रिपोर्ट कार्ड जो मैंने जनवरी एंड में आपके सामने शो किया था कि मैंने जनवरी में आपके सामने कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए थे और किसके किसके टारगेट कितने कितने हिट हुए। आप उस वीडियो को जाके ध्यान से देख लीजिएगा। ये वीडियो उसी प्रकार से बनाई गई है जिस प्रकार से वो लोग बनाते हैं जो आपसे 5,000, 10,000, 50,000, यहाँ तक कि 2-2 लाख के चार्ज करते हैं, मंथली चार्ज करते हैं। उनके ही जैसे मैंने रिपोर्ट कार्ड बनाई है और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक चार्ज ना लिया गया है ना लिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 5 मंथ में। 5 मंथ में आपके सामने मैंने 1 फ़रवरी बजट के दिन और 2 फरवरी को आपके सामने 2 वीडियो अपलोड किए थे दोनों दिन। और उसमें आपको क्लियर कट कहा था 17,100-200 पे निफ्टी चल रहा है, 17,700, 17,800 निफ्टी जाएगा, और जाएगा मतलब जाएगा। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 18,000, 18,200 भी चले जाएगा, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी गैप फिलिंग के लिए जा रहा है। दोस्तों, अब जाकर दोनों वीडियो को देखिए और समझिए कि मैंने क्या कहा था और क्या हुआ। और सस्टेन नहीं किया निफ्टी, उसके बाद से निफ्टी ने रिवर्स दिया, लेकिन वहाँ तक ज़रूर गया और गैप फिलिंग किया। मैंने स्ट्रांगली कहा था गैप फिलिंग करेगा, क्योंकि जितने भी एनालिसिस थी ऑप्शन चेन की या फिर चार्टिंग के, सारे हमको एक ही चीज़ शो कर रहे थे कि 17,800, 700 तो जाएगा। उसके बाद मैंने आपके सामने एक शेयर रिकमेंड किया था, मैथन एलॉय। आप इस वीडियो को भी जाकर ध्यान से देखिएगा। जब निफ्टी जोरदार गिरावट दिखा रहा था उस दिन निफ्टी ने, उस वक्त हमारे जो शेयर है उसने 15% का जंप शो किया था, 15% का। और जब मैंने ये रिकमेंड किया था उसके बाद 3 या 4 दिन के अंदर अंदर 20 से 25% का रिटर्न इसने दे दिया गिरते बाजार में। दोस्तों, ऐसा वो लोग भी आपके सामने नहीं देते हैं जो लोग आपको फुद्दू बना रहे हैं। मैं क्लियर कट कहूँगा, आपको फुद्दू बना रहे हैं, आपकी काट रहे हैं और आप अपनी कटवा रहे हैं। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, जो लोग आपसे पैसे लेते हैं, चार्ज लेते हैं, हर मंथली 5,000, 10,000, 50,000 चार्ज लेते हैं, वो लोग आपको हर दिन 3 से 4 शेयर रिकमेंड करते हैं।
वो गारंटी तौर पे स्ट्रांगली आपको एक शेयर क्यों रिकमेंड नहीं करते हैं दोस्तों? जाहिर सी बात है 3 से 4 शेयर आपके सामने रिकमेंड करेंगे, एक भी अगर टारगेट हिट हो जाएगा दोस्तों तो उसी को थंबनेल में डाल के आपके सामने कहेंगे कि देखो मैंने जो कहा था वो शेयर टारगेट पे हिट हो गया, लेकिन दोस्तों बाकी शेयर्स का क्या? क्योंकि वो आपके सामने अगर 3 से 4 शेयर रखेंगे, जाहिर सी बात है कि आप या तो एक या 2 शेयर खरीदेंगे या तो आप सारे शेयर खरीद लेंगे और 25% आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने सारे फंड। लेकिन वहाँ पर हो जाता है लॉस, क्योंकि आपके 75% जो आपके ने पैसे डाले थे 3 शेयर में वो आपका 10 से 15% गिर चुका है, और एक शेयर में आपने डाले थे 25%, वो शेयर बढ़ चुका है 20%। तो अल्टीमेटली आपका लॉस हुआ ना। फिर भी वो थंबनेल में डालेंगे और शेयर करेंगे, और जो नए लोग हैं, जो लोग उनके स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो लोग वहाँ पे स्कैम में फंस जाएंगे और वो उनके जो प्रीमियम पैकेज है बाई कर लेंगे। तो वहाँ पे आपको दोस्तों खड़े होना चाहिए और कमेंट बॉक्स में जोर जोर से आपको वहाँ पे बतानी चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि नए लोग ना फंसे। लेकिन दोस्तों इस चैनल में क्या होता है, आपसे 1 रुपये नहीं लिए जाते हैं और वादा किया गया है कि आपसे कभी भी 1 रुपये नहीं लिए जाएंगे। दूसरा चीज़, इस चैनल पे एक ही वीडियो अपलोड होती है और एक ही शेयर आपके सामने रिकमेंड होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 4 फ्री का है तो आपके सामने 4 शेयर रिकमेंड कर देता हूँ। ब्रेकआउट जो भी है, वॉल्यूम बाइंग हो रही है, जो भी बाय कर, जो भी चीज़ है, सारी चीज़ें आपके सामने बताता हूँ। और एक ही वीडियो अपलोड होता है और एक ही शेयर्स आपके सामने शो होते हैं, और जो भी मैं अपलोड करता हूँ कन्विक्शन के साथ अपलोड करता हूँ। अब आप चाहे तो उसमें 5% लगाएं, 10% लगाएं या 100% लगाएं, मैं तो अपने सारे पैसे लगाता हूँ जो भी मेरे ट्रेडिंग के लिए रहता है, पर्सपेक्टिव रहते हैं। जो मेरा हमारी टीम का 100% जो व्यू रहता है वही शेयर आपके सामने शो करता हूँ, और मेरे इसीलिए सारे टारगेट हिट होते हैं, क्योंकि मैं सेलेक्ट करता हूँ सारे जितने भी लिस्टेड कंपनियाँ हैं NSE पे, उसमें से टॉप 5 निकालता हूँ, और 5 निकालने के बाद भी उसमें से एक शेयर हम सेलेक्ट करते हैं और वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, और वही आपके सामने शो किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है, आप सोचिए, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी ये वीडियोस अपलोड होते रहेंगे कंटिन्यू। क्योंकि मेरा जो अर्निंग का ज़रिया है स्टॉक मार्केट है, मुझे यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जिस दिन रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर मेरे से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करूँगा और बताऊँगा प्रॉफिटेबल कैसे बने रहना है और लॉस नहीं करना है, लॉस करने से बचना है। देखिए, आप प्रॉफिट कीजिए या मत कीजिए, लेकिन लॉस मत कीजिए, ये मेरा एजेंडा हमेशा से रहा है, और इसीलिए मैं प्रॉफिटेबल हूँ। क्योंकि जब मुझे लगता है कि अभी सही से वक्त नहीं है ना ट्रेड करने का ना इन्वेस्ट करने का, तो मैं मार्केट से दूर रहता हूँ और अपनी पर्सनल लाइफ में एंजॉय करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, और इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा पूरी तरीके से। तो चलिए अब फ़िलहाल तो टॉपिक पे आते हैं और निफ्टी 50 की छोटी सी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक तो अभी भी आपके सामने नहीं आएगी जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे। दोस्तों निफ्टी 50 की एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसके चार्ट को ध्यान से देखना होगा और समझना होगा उसमें क्या हो रहा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया था और लगभग 18,500 18,600 के आसपास तक चले गया था। उसके बाद से कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई और लोअर लो के साथ निफ्टी ने क्लोज दिया था दिसंबर मंथ में, दिसंबर 2021 में 200 EMA तक आ गया था और 150 EMA के नीचे क्लोज दिया था। लेकिन नेक्स्ट डे निफ्टी ने 150 EMA के ऊपर क्लोज दिया और यही उसका जो है टर्निंग पॉइंट रहा। पहले तो नीचे क्लोज दिया, नेक्स्ट डे ऊपर क्लोज दिया, कंसोलिडेट किया। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस कैंडल को क्या कहते हैं, जो 2 कैंडल बना हुआ है, एक रेड कैंडल बना है, उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बना है बड़ी गिरावट वाला, इसे क्या कहते हैं? आप इसे दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के तो नहीं बताएंगे, इसलिए मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। इसे कहते हैं होमिंग पिजन पैटर्न। इसमें क्या होता है, बड़ी गिरावट के बाद में ये कैंडल बनता है और ये बुलिशनेस को शो करता है। जब भी ये बनता है 90% टाइम, 80 to 90% टाइम वहाँ से रिवर्सल आता है। किसी भी शेयर्स में, किसी भी इंडेक्स में ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हमेशा नहीं होता है, हमेशा कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। लेकिन गिरावट होनी चाहिए, जिस प्रकार से इसमें गिरावट हुई और वहाँ पर ये पैटर्न बना होमिंग पिजन पैटर्न। उसके बाद से ये रैली शुरू हुई, लेकिन ये रैली जाके ख़त्म कहाँ हुई दोस्तों? 18,200 के आसपास तक। मतलब इतनी लंबी चढ़ाई इस पैटर्न ने
कंप्लीट की वहाँ पर, उसके बाद से कंटिन्यू नीचे आया और नीचे आने के बाद जहाँ पर निफ्टी आईटी ने सपोर्ट किया था अच्छी खासी भारी गिरावट में, और ये वहाँ पर फिर नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर ऊपर गया, फिर एक कॉन्सोलिडेट किया और एक चैनल में चले गया। इस चैनल का जब ब्रेकआउट हुआ दोस्तों तो नीचे जोरदार गिरावट हुआ। हालांकि वो न्यूज़ बेस्ड गिरावट थी, लेकिन दोस्तों गिरावट तो थी, इसे आप नकार नहीं सकते, क्योंकि टेक्निकल भी पलट जाते हैं जब न्यूज़ अच्छा या बुरा होता है। क्योंकि जो लोगों ने शॉर्ट किया होता है अपर लेवल पे, लेकिन अगर न्यूज़ अच्छा आ गया, अपर लेवल चलेगा, तो जितने भी शॉर्ट पोजीशंस है कन्वर्ट हो जाते हैं बाइंग में और सारा टेक्निकल चेंज हो जाता है। तो आपको इसे नकार नहीं सकते, जैसा कि सेंटिमेंट्स चल रहा है वर्ल्ड वाइड। लेकिन फिर भी हम इसे टेक्निकल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टेक्निकल हमें एडवांस में बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं दोस्तों, जो हमें न्यूज़ भी नहीं बताते हैं। जो भी इनसाइडर रहती है बड़े लोगों को पता होता है, उसी प्रकार से हमको समझ में आ जाता है कैंडल के फॉर्म पे। तो आपको कैंडल अगर समझने आ गया दोस्तों, आप सीख गए कैंडल्स को समझना, उसको बिहेवियर को अपने अंदर बैठाना, और उसको अगर परखना सीख गए, पढ़ना सीख गए, रीड करना सीख गए, तो दोस्तों आपको लॉस कभी भी नहीं होगा। तो आप दोस्तों चार्ट को ध्यान से देखिए। अब रिसेंटली क्या हुई, तो पहले की बात है, जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दो। मैं स्कैमर नहीं हूँ कि पुरानी बातों के सामने आपको ऐसा हुआ था तो ऐसा हो गया, ऐसा हुआ तो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये दोस्तों छोड़ दो, साइड कर दो। अब क्या होने वाला है, तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा रिसेंटली क्या हुआ। रिसेंटली के बेसिस पे ही हमको समझ में आएगा फ्यूचर में क्या हो सकता है। सबसे पहले आप देखोगे तो ये 150 ईएमए को फिर से क्लोज किया, तो खैर कंटिन्यू कर रहा था और कंटिन्यू एक पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये बुलिश मोमेंटम बनेगा। क्योंकि एक चार्ट है जहाँ पे मैं आपको शेयर्स भी आपको मैंने रिकमेंड किया है, जहाँ पे कंटिन्यूस फॉल होता है शेयर, लेकिन एक ही पॉइंट पे आके सपोर्ट लेता है और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है। तो ये वहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्केट में एक ऐसी न्यूज़ आई कि इसको सारा सब जितना भी टेक्निकल चार्ट था उसको फेल कर दिया और नीचे आ गया। तो दोस्तों देखेंगे तो ये है 200 ईएमए और 200 ईएमए के नीचे क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद सेकंड डे था, सेकंड डे भी नीचे क्लोज हुआ दोस्तों, ग्रीन में था लेकिन नीचे क्लोज हुआ। दूसरा चीज़ होमिंग पिजन पैटर्न इस बार नहीं बना है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता वो होमिंग पिजन पैटर्न क्या होता है या कैंडल क्या होता है, तो आप इसे जाकर गूगल में जाकर जरूर पढ़िएगा, सीखिएगा, समझिएगा और तब यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड डे भी 200 ईएमए के नीचे क्लोज हुआ दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले ये करना है कि 200 ईएमए के नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था या प्रीवियस सपोर्ट था गिरावट से पहले, वो था 16,840 का। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। कल के मार्केट में या आने वाले दिन में 16,840 ही रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा तो अपने जो ये चैनल पे जो जिस पे चल रहा था वहाँ तक ये ज़रूर जाएगा। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये है। तो और सेकंड चीज़ ये है, अगर निफ्टी ने ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है 16,580 के नीचे सस्टेन करेगा दोस्तों। ये तो मैंने आपको फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट दिए हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये 16,000 के पास चले जाएगा, उसके भी नीचे चले जाएगा, लेकिन आपको 16,000 16,200 के पास चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर लंबी रैली के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट फुल बियरिश है, फुल बियरिश है। इसके नीचे के लेवल्स बहुत सारे आते हैं लेकिन तुरंत नहीं आएंगे दोस्तों। देखिए स्टॉक मार्केट में आप कभी भी टाइम नहीं कर सकते हो स्टॉक मार्केट को, ठीक है, लेकिन आप उसको एनालिसिस करके उसको उसके साथ आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हो और आप लंबे टाइम में आप टारगेट अचीव कर सकते हो। लेकिन आप टाइम करने की कोशिश करोगे दोस्तों, कल ही हो जाए, परसों हो जाए, तो आप बड़े लॉस ले बैठोगे और बर्बाद होके ही जाओगे। जैसे कि स्कैमर लोग आपको फुद्दू बना रहे हैं, तो आप फुद्दू बन के जाओगे और अपने कटवाओगे, ठीक है। तो ये आपका एक चैनल है, तो इस चैनल के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, दूर रहना है, ट्रेड मत करो, भले प्रॉफिट मत करो लेकिन लॉस नहीं करना। नंबर 1 16,840, नंबर 2 16,580, ये आपका चैनल है। कहीं भी ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, सस्टेन करे, कैंडल को समझो, देखो, कैंडल भी सीखो कि कैंडल 5 मिनट कैंडल बनता है, कैसा बनता है, तो स्ट्रॉन्ग बनता है। 15 मिनट कैंडल, आवरली कैंडल, उसको समझो, सीखो, उसके बाद ही कुछ भी करने की कोशिश करो। सीखने पे ध्यान दो, कमाने पे कम ध्यान दो। अगर आप सीख चुके हो तो आप धीरे धीरे उसको आप इंक्रीज़ करो, तभी आप लंबे टाइम तक मार्केट में बने रहोगे। नहीं तो भगा दिए जाओगे, लॉस हो जाएगा, आप अल्टीमेटली भाग जाओगे, उसको भगा दिए जाओगी, कह सकते हो, ठीक है। तो ये एक चैनल है, इसे आप ध्यान दीजिएगा।
सेकेंड रेजिस्टेंस बनेगा, ये इसका जो है ट्रेंड लाइन आप खुद से ड्रॉ कीजिएगा, ये डेली कैंडल है, ठीक है। और नीचे तो आपको टारगेट मैं बता चुका हूँ दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है जो यहाँ आया था, इसके भी नीचे के मेरे टारगेट हैं। अगर ये और नीचे आता है तो मार्केट में पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, लेकिन ये 200 EMA के नीचे जो सस्टेन किया, सेकेंड डे भी देखना होगा, थर्ड डे क्या होता है। थर्ड डे भी नीचे रहेगा तो शॉर्ट पोजीशन बनने वाली है। हाँ, मार्केट में अगर न्यूज़ पॉजिटिव आ गया कुछ ज़्यादा ही तो फिर अलग एक माहौल बन जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं बियरिश हूँ, ठीक है। ये मेरा पर्सनल राय है निफ्टी के लिए, ठीक है। भले SGX निफ्टी 17,000 के आसपास शो कर रहा हो, लेकिन मैं उस चीज़ को फॉलो पूरी तरह नहीं करता, मैं कैंडल को फॉलो करता हूँ। इनसाइडर्स तो खैर वो तो पता रहते ही हैं, अगर आप मार्केट में लंबे टाइम से है तो आपको बहुत चीज़ें पता रहती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर टीचिंग के लिए आया हूँ, ना कि आपको इनसाइडर्स बताने के लिए। तो लर्निंग के हिसाब से टेक्निकली देखा जाए दोस्तों, तो ये है आपका 1 डे कैंडल का एनालिसिस, ठीक है, निफ्टी 50 का। अब इसे हम थोड़ा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने आपको डेली कैंडल पे आपको समझाने की कोशिश किया टेक्निकली, और अब आते हैं डेली आवरली कैंडल पे। तो आवरली कैंडल पे जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली ये चैनल पे था, जैसे कि मैंने आपको बताया, और दोस्तों चैनल का ब्रेकडाउन हुआ और ये नीचे आके वापस ऊपर गया और फिर उसको अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 16,840 ये उसका रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो लगभग यही उसका रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जो बताया था सपोर्ट, क्या बताया था, 16,580। पहले नोट करो, आप नोट करोगे तभी आगे बढ़ेंगे। आप नोट करो, अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आप नोट करो। सपोर्ट बनेगा 16,580, रेजिस्टेंस बनेगा 16,840। नोट कर लिए? पक्का नोट कर लिए ना? चलो मैं विश्वास कर लेता हूँ कि आप नोट कर लिए हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 16,840 आपका रेजिस्टेंस है, 16,580 इसका सपोर्ट है। इसके ऊपर अगर मान लो निफ्टी 50 खुल गया, ठीक है, ऊपर खुल गया, और ऊपर मान लो यहाँ पर खुला 17,000 आसपास के पास खुला, और यहाँ से लगातार गिरना चालू हो गया और इसके नीचे आ गया, तो समझ लेना कि ऊपर जो ये ब्रेकआउट आया था डॉ जोन्स के कारण, ये वहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है और बियर्स अभी भी हावी है। तो वहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन में ही रहना है या फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वापस नीचे आ गया तो जाहिर सी बात है इसकी मोमेंटम नीचे की ओर है, क्लियर कट। लेकिन ऊपर खुलने के बाद अगर नीचे सपोर्ट लेता है 16,840 या फिर जहाँ पे खुलता है वहीं पे कुछ देर होल्ड करता है, रुकता है, वेट करता है, तो समझ लेना ये फिर से ऊपर चैनल में जाने को तैयार है, बिंदास। लेकिन मंडे मेक और ब्रेक है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ, और मतलब ये वीडियो आपके सामने शो कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट डे है, आपको बचाना ज़रूरी है, वरना आप बड़ा लॉस कर बैठोगे तो मार्केट से आप एक ही दिन में आउट हो जाओगे। तो ये आप ध्यान रखना कि निफ्टी का बिहेवियर जैसा रहेगा वैसा आपको कंटिन्यू उसको होल्ड करना है। क्योंकि अगर ये अपर लेवल पे होल्ड नहीं कर रहा, जबकि मार्केट में उतनी भी कुछ भी निगेटिव चीज़ें हैं जो चल रही थी वही हैं, लेकिन कुछ नई निगेटिविटी मार्केट में ऐड ऑन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये ऊपर होल्ड ना करके नीचे आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इनसाइडर है जो हमको पता नहीं है, ठीक है। ये आपको कैंडल पे पता चल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको कंटिन्यू रैली के लिए बैठ जाना है। अगर ऊपर खुलने के बाद थोड़ा नीचे आता है या फिर वहीं बिहेव करता है तो अपर चैनल जो मैं आपको जानता हूँ, अपर चैनल जो मैंने आपको कहा है 17,271 तक जाने को तैयार है, उसके ऊपर मुझे निफ्टी 50 नहीं दिखता। अगर चले गया तो वेल एंड गुड, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं दिखता, या फिर नेक्स्ट वीक मुझे नहीं दिखता कि 17,271 के ऊपर जाएगा। तो मेरे लिए निफ्टी 50 का एक ही जोन बनेगा, 16,580, 17,271, 17,300, ये मुझे रेंज दिखता है नेक्स्ट वीक के लिए। ये मेरा एनालिसिस था और इसके ज़रिए आप उसी प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। नीचे आए तो आप बाइंग के लिए देख सकते हैं, लेकिन आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। जो मैंने आपको सपोर्ट कहा है, सपोर्ट ब्रेक किया तो भाई बाइंग साइड से मत रहना, दूर हो जाना, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक चाहिए। देखो निफ्टी में हम सारी चीज़ें 100% नहीं शो कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में कैंडल के बेस पे और 50 शेयर्स के बेस पे हमको काम करना पड़ता है। अगर 2 या 3 हैवी वेट शेयर चल बैठेंगे तो हमारी सारी एनालिसिस फेल हो जाएगी। तो इंडेक्स को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे प्रॉफिट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको जैसा बताऊँगा आप ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आप वहाँ पर
वेट कर सकते हो। तो आपको उसके लिए मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे मैं आपके सामने फिर से स्टॉक स्पेसिफिक लाऊं। लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा और किसी भी प्रकार का स्कैम कभी भी नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक तो ज़रूर करना और शेयर मत करना, क्योंकि शेयर करोगे तभी सपोर्ट बनेगा। जितने रिटेलर हैं जो लॉस कर रहे हैं, जो स्कैमर के जाल में फंसे हुए हैं, जाहिर सी बात है कुछ लोग निगेटिव लोग भी आएंगे हमारे चैनल पे और गलत कमेंट करेंगे, उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको शेयर ज़रूर कर लेना है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, उम्मीद करता हूँ आप मुझे सपोर्ट करोगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आऊँ और आपके सामने अच्छा सा शेयर शो करूँ, जिससे कि आपको लंबा प्रॉफिट हो। क्योंकि मार्केट अभी उस जोन पे है जहाँ पे मेरे सामने ऐसे ऐसे शेयर्स हैं जो 2 से 3 दिन में आराम से 20-25% दे देंगे, आराम से दे देंगे। तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद।